चाहिए नहीं, लेकिन अच्छे लोगों में समस्या क्या है, फलाने क्या कहेंगे, नाम है ना। बुरे नहीं है, हृदय के बहुत अच्छे हैं, संत हैं, विद्वान हैं, आपके सहयोगी भी हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोग क्या कहेंगे ना। अगर मैं आई तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग को जो कहना है वो कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छे हो तो अच्छे का सहयोग आप करें, क्योंकि बुरे लोग जो होते हैं ना, बुरे के सहयोग करने में सोचते वो नहीं सोचते, तो आप क्यों सोचते हैं सहयोग करने। अब देखें, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र को दिक्कत हो रही है, तो इंद्र की सहयोग करने के लिए आ गए कौन, कामदेव जी महाराज। और कामदेव जी महाराज जब आए तो कामदेव जी अपने बाण का संधान किया, और जैसे संधान करके छोड़ा वैसे चली सुहावने त्रिविध बयाले। क्या हुआ, जैसे उन्होंने बाण संधान करके छोड़ा वो पुष्पों की बाण, तो वहां पे 3 प्रकार की वायु बहने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारे, चले सुहावनी चले सुहावनी त्रिविध बयारे, सुहावनी सुहावनी त्रिविध बयारे, चले सुहावनी काम किसानो बढ़ाव निहारे, काम काम किसानो बढ़ाव निहारे, जब वह वायु शीतल, मंद और सुगंधित, वायु कौन कौन सी चल रही है, शीतल, हल्की ठंडी ठंडी हवा, मंद मंद, बहुत तेज आंधी भी चले ना तो शरीर को सुख नहीं मिलता। कई बार देखा होगा आपने, जेठ की दोपहर में आंधी तो चलती है लेकिन पसीना भी बहता रहता, तो मंद मंद, शीतल मंद सुगंध, और ऐसे लगने लगा जैसे क्या, रंभादिक सुर नारे नवेना। ये सारी व्यवस्थाएं वहां हो रही है जहां पे नारद जी महाराज आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, आंख बंद करके वो शिव नाम जप रहे हैं। और वहां पे व्यवस्थाएं ऐसी बना दी गई जैसे बसंत आ गया हो, नहीं, बसंत का मौसम आ गया हो, सारे फूल सुगंध फूल सब निकल आए हो और अपनी अपनी सुगंध वायुमंडल में फैला रहे हो, ऐसी स्थितियां हो गई वहां पे। जितने कुसुम लताएं हैं आपस में सब निहोरा कर रही हैं। गुल्म लताएं जो हैं उस मंद वायु के साथ में झूले झूल रही हैं।
ऐसी व्यवस्थाएं हो गई। नारद जी महाराज जी के फिर भी लगे हुए हैं, नारद जी पे कोई असर नहीं। कामदेव ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं है। नहीं, आप देखना कभी कभी जब मंद मंद हवाएं चल रही हो ना, शीतल शीतल, तो फिर आदमी का ना जो मन करता है कि अब यहीं थोड़ा सा विश्राम करे ना। मैंने देखा है लोग, बहुत लोग हल्की सी बारिश हो जाए ना तो कहते लोग पकौड़ी तल लेते, हाँ है ना। क्या करते हैं? पकौड़ी क्या है? तमोगुणी भोजन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भोजन पदार्थ ग्रहण करते हो ना, इसका भी शरीर में बड़ा अंतर आता है। भोजन सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानस में उसकी अच्छी सी चर्चा है मानस में। और ये जो कथा है ये लोग एसटी लाइन में लाइव दिखा रहे हैं। जो लोग बाहर भी हैं सब लोग देख रहे हैं, कई लोग भी देख रहे हैं ना। हो ऋषभ देव जी लाइव चल रहा है। हाँ, आप लोग घर में बैठ के भी, जो लोग घर में बैठे हों कहीं बैठे होंगे तो इसको देख सकते हैं। लाइव ये लोग चालू किए हैं। आप सब लोग भी इनको भी दिखा देना भैया, इनको भी पता चले हम लोग भी थे। हाँ, तो नारद जी महाराज अपनी तपस्या में लीन हैं और कामदेव ने देखा कि इनके ऊपर में इस बाण का कोई असर नहीं हुआ। जब बाण का कोई असर नहीं हुआ ना तो उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, दूसरे बाण का संधान किया। दूसरा बाण जब छोड़ा तो क्या हुआ? दूसरा बाण में उस कंदरा के पास में सुंदर सुंदर स्त्रियां, ऐसा लगने लगा यहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गई हैं। और रंभादिक सुर नार नवेना, रंभादिक सकल समर कला प्रवीणा, स्त्रियां आ गए। स्त्रियां आ करके क्या करने लगी? क्रीड़ा करने लगी, गाने लगी, नृत्य करने लगी। करहि गान बहुतान तरंगा, करहि गान करहि गान बहुतान तरंगा, करहि गान बहुतान तरंगा, मेरे तेरे पानी पतंगा, देखी सहाय मदन रसाना, धन रसाना, सिने से पुनि पंचविधि नाना। काम ने बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन भयउन नारद कछु मन रोसा, भयउन नारद कछु मन क्या? भयउन नारद कछु मन रोसा, भयउन नारद कछु मन कहि प्रिय बचन काम परितोषा। कामदेव ने अपने सारे बाणों का बारी बारी से संधान किया। कामदेव ने एक एक करके सारे बाणों का संधान किया, लेकिन उन बाणों का जब कोई असर
नहीं हुआ, नारद जी ने तपस्या से नहीं हिले, अच्छा मैंने आप लोग कल बताया था क्यों नहीं असर हुआ कामदेव का। कल मैंने बताया था ना, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे एक बार शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था, जिसकी वजह से काम का वहाँ पे कोई प्रभाव अच्छा आपको बता दें कि काम का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं होता, या यूँ कह दे भगवान विष्णु की माया कहाँ कहाँ नहीं होती, या ये कह दीजिए कि ज्ञान कहाँ कहाँ है। ज्ञान, क्योंकि काम यानी अंधकार, काम यानी अंधकार, कामनाएं जब आदमी की बढ़ती हैं तो वो नीचे की ओर एक जगह लिखा अदत्तदानांच भवेद भावांच करोति पापम पापम प्रभावा नरकम प्रयाति पुनरेव वापि। आदमी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई बार पाप कर्म तक कर जाता है ना। तो ज्ञान जहां होगा, जहां पे ज्ञान होगा वहां पे काम नहीं होगा। विषयी ज्ञानी जहाँ होंगे वहाँ पे विषयी व्यक्ति विषयों की चर्चा नहीं करता, क्योंकि विषयों का प्रत्युत्तर ज्ञानी व्यक्ति देता। या यूं कह ले कि जहाँ पे प्रकाश होगा अंधकार अपने आप वहाँ से मिट जाएगा। जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ पे अपने आप अंधकार मिट जाएगा। तो हमारे यहाँ बताया गया कि ज्ञान कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। सबसे पहले माँ के गर्भ में, क्योंकि वहाँ जब जीव रहता है उसको सारी बात ज्ञान रहती है, उसको पता रहता है कि पृथ्वी लोक में क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। भगवान से वही कहता है कि प्रभु मैं बाहर जाऊंगा ना तो आपकी शरण में रहूंगा। श्रीपतिम जगदाधारम अशोभम क्षयकारकम, यानी वहाँ पे भगवान की माया का प्रवेश नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ज्ञान है। माँ के गर्भ में भी माया का प्रवेश है। दूसरी जगह जहाँ पे भगवान की कथा हो रही हो, पंखा के करीब में पहले आया करो ना, पंखा के पास में बैठने को जगह मिलेगा। हाँ? बाद में आओगे तो कहाँ से जगह मिलेगा, बाद में जगह गिर जाता है। दूसरी कहाँ पे, जहाँ पे भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ पे भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ भी काम नहीं आ सकता। जहाँ पे भगवान की भक्ति होती है वहाँ पे काम नहीं आ सकता, और काम आ गया तो समझो कि वहाँ पे भक्ति नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत जगह ऐसे सुनने में मिलती है कि ये हो गया, वहाँ ये हो गया। नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सब तो लोग हैं, कई लोग सुन के गए। कथा जहाँ भगवान की होती है वहाँ पे काम नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान गंगा का प्रवाह होता रहता। भगवान की सत्संग में काम नहीं आ सकता, भगवान विष्णु की माया नहीं आ सकती।
इसीलिए क्योंकि आप लोग एक बार ध्यान देना, कथा पंडाल में हम लोग जब बैठे रहते हैं, कथा व्यासपीठ से जब व्यास जी महाराज जो कहते हैं ना, बहुत सारी चीजों की चर्चा है, संदेश, उपदेश, बहुत रहस्यों का भी व्यवस्था बताते हैं। उस समय हम लोग अपनी जीवन लीला में झांकते हैं और देखते हैं कि शायद हमने भी ये गलती कभी किया है ना, कहते नहीं लेकिन सोचते हैं, ओहो इस कर्म, ये तो अकर्म है, ये तो अधर्म है, हमने जो किया है, हमसे तो गलती हो गई। और महाराज ने बताया कि अधर्म का नुकसान क्या है। जब ये आदमी सुनता है ना तो मन ही मन कहता है कि ये तो हो गया, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। कथा में आदमी जब तक बैठा रहता है ना, जब तक कथा सुनता रहता है, तब तक आदमी यही कहता है कि हम ऐसा कोई काम अब नहीं करेंगे जिससे हमारे जीवन में लांछन लगे, कलंक लगे, ऐसा कोई अधर्म हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम नहीं आते, यहाँ पे माया नहीं प्रवेश कर सकती। इसीलिए जीवन में एहसास करता है वह जीव, उसे भली भांति ज्ञान होता है धर्म और अधर्म का। और तीसरा, श्मशान घाट में, कहाँ पे? श्मशान घाट में भी ज्ञान होता है। क्यों? कि बाबा श्मशान में स्वयं विराजते हैं ना। श्मशान स्वाकेरा स्मारर साचा सहचरा, श्मशान स्वाकेरा साचा सहचरा, सीता भस्माले को सरल मसनुंदे पटधरो, जटाधारे कंठ जगपति हारे पशुपति। कहाँ रहता है? श्मशान में। इसलिए श्मशान में भी काम नहीं जा सकता, माया नहीं जा सकती। इसीलिए जो श्मशान में ले करके जाते हैं ना, और जब तक उसका संस्कार होता रहता है, लोग बैठते हैं और लोग आपस में चर्चा करते हैं कि देखो एक दिन हमें भी ना, जितने लोग वहाँ जाते हैं ना, सब यही कहते हैं कि देखो यही आदमी का कथन है। तो लोग कहते थे, बात बताओ भाई, जब ऐसे ही एक दिन खाली हाथ चले जाना है तो फिर काएगा तू तेरा मेरा किस लिए? अनैतिक अत्याचार अनाचार काहे के लिए? एक दिन ऐसे ही, और जिसके लिए तुम कर रहे हो मेरा तेरा, यही लोग एक दिन ला करके इस चिता पे लिटा करके और अग्नि में तुम्हारे शरीर को जला के भस्म कर देंगे। तुम उनके लिए अधर्म करके धन इकट्ठा कर रहे हो। धन इकट्ठा करो धर्म के लिए, धर्म करो धन के लिए। धन और धर्म दोनों एक दूसरे का पूरक बना। आपको बता दें कि श्मशान में जब तक व्यक्ति रहता है ना, तब तक उसको ज्ञान रहता है क्या करना नहीं करना। लेकिन जैसे श्मशान से घर आता है, रास्ते में ही सारा ज्ञान, फिर वही झूठ, फिर वही ईर्ष्या, फिर वही द्वेष, फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़े, फिर वही तेरा, फिर वही मेरा। कथा में जब तक बैठी रहती तब तक खूब ज्ञान की बात होती है, और जैसे कथा से उठती हैं प्रसाद के समय
ले रखा मुझे, ले रखा मुझे, पहले मुझे दे दो। व्यास जी समझाते हैं क्या कि तुम्हारे भाग्य का कोई ले नहीं सकता, फिर भी पता नहीं क्यों रखा मुझे। कथा से उठते ही वो ज्ञान, क्यों? इसलिए कि आप दीक्षित नहीं हो। आप दीक्षा लो, गुरु की कृपा रहेगी ना, तो ये ज्ञान आपके पास जावत जीवन बना और आपको काम परेशान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अच्छा एक बताओ, बता दूं कि काम उत्पन्न कहाँ से होता है? मन से, बुद्धि से, यही से आता है, ऐसा सोचता है, मन से आता है। क्योंकि काम का एक नाम मनमथ भी है। आप लोगों को पता है कामदेव का नाम मनमथ है। अभी कथा सुनाएंगे आगे ही मनमथ। ये मथता रहता है, क्या करता है? मथता रहता है। ये और मथते मथते इसको ऐसा कर देता है कि यह व्यक्ति मार्ग से कुमार्ग पर। तो काम ने देखा वहां पे क्या? वहां पे काम का जब कोई दाव नहीं चला, जब काम कुछ नहीं कर पाया वहां पे, तो नारद जी के पास में गया। कहाँ गया? हाँ, नारद जी के पास काम गया और पता है क्या किया? हाथ जोड़ते मायावी लोग से बड़ा बच के रहना चाहिए, नहीं ये लोग कब माया फैला दे और कहाँ फंसा दे पता ही नहीं चलता ना। गया नारद जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने हमें हरा दिया। देखो हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाथ जोड़ के गया और जाके कहा, नाई चरण सिरु, अपने सिर को चरणों में ऐसे झुका करके हाथ को जोड़ करके, हे गुरुदेव आप ही मेरे गुरु। हाँ, आपसे बड़ा शंकर जी के मैं आया था यहाँ पे, शंकर जी मुझे हरा नहीं पाए तो मुझे भस्म कर दिया। क्या किया? मुझे भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन हरा आप तो मुझे हरा दिए भाई, हम हार गए आपसे। भस्म नहीं किए हम, लेकिन हार गए आप। तभी तो संत कहते हैं कि जो काम बाण नहीं कर सकता वो बाण ही नहीं कर जाती है। जो काम बाण नहीं कर सकते वो काम वाणी कर जाती है। इसलिए वाणी को पावन करो। हमारे यहाँ बताया गया है कि सब जगह का पानी मत पियो, तो पानी जैसा पियोगे वाणी वैसी हो जाएगी। हाँ, बाण ने काम नहीं किया, क्या काम कर गया? वाणी। क्या काम किया? वाणी। और जैसे ये कहा ना, प्रभु मैं आपसे हार गया, वैसे ही नारद जी के अंदर जो अभिमान रूपी पुरुष था ना, जो अभिमान रूपी पुरुष था वो जाके गया। वो अंदर से वो जाग गया। मदन तब सहित सुखाई, वह जग गया और नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। आहा, मैं तो शंकर जी से भी आगे। हाँ ना, अच्छा कोई कह दे अरे आप तो फलाने से भी बहुत आगे निकले आए, तो आदमी को बड़ा गर्व हो जाता, अच्छा मैं तो उनसे भी आगे आ गया।
लेकिन जीव को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभिमान ना कभी भी पनप जाता है। और अभिमान कब पनपता है? जब बड़ाई सुनना आदमी को अच्छा लगने लगे। नहीं, मैंने आपसे बताया, अभी निवेदन किया अभी आपको मैंने, कि जब कान बड़ाई और बुराई सुनने लगता है ना, वह जीव उसके आगे नहीं जा पाता, वही रुक जाता। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। कि अब तो मैं कामारी हो गया, मैं भी कामारी हो गया ना? अब मैं भी कामारी। अच्छा, आपको बता दें कि नारद जी संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, निसंदेह ये विद्वान भी हैं, गुरु भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक दिक्कत क्या, बड़ाई सुनने वाली जो है ना बड़ाई सुनने वाली जो आदत है, विद्वान होने से नहीं मतलब है ना। विद्वानों को भी अच्छा लगता, अच्छा हम बड़ा बढ़िया मंत्र, अरे महाराज आप तो बड़ा बढ़िया मंत्र बोलते हो, आप तो बड़ा बढ़िया कथा सुनाते हैं। ये जो सुनने की आदत है ना, यह आदमी को पतन के मार्ग पर लेकर चली जाती है। विद्वान होना अच्छी बात, विद्वान होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ व्यास के लिए बताया गया, बताया आपको श्रीमद् भागवत में पहले ही बताया गया व्यास को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। व्यास को कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। हाँ, तुम चाहे अच्छा कहो चाहे खराब कहो, हमें जो कहना है हम तो कहीं डालेंगे। हाँ, ये नहीं अच्छा अब बढ़िया वाले जजमान अब आए, अब कथा शुरुआत करेंगे, नहीं अभी जजमान नहीं आए सुनने वाले तो अभी कथा नहीं, भजन नहीं गाओ, अभी कथा नहीं होगी। इसके जीवन में कोई राग नहीं हो, कोई भेद नहीं हो। अगर भेद आ गया ना तो सारी विद्याएं समाप्त हो जाती है और जीव पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया कि जो भी पुरोधा बने या प्रतिनिधि करें, चाहे जनता के प्रतिनिधि करें, भक्तों के प्रतिनिधि करें, धर्म का प्रतिनिधि करें, या पंडाल का प्रतिनिधि करें, जो प्रतिनिधि करता है व्यक्ति उसको न समदर्शी होना चाहिए। अगर समदर्शी नहीं होगा वो प्रतिनिधित्व करने का गुण उसमें नहीं होता, प्रतिनिधि नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे यहाँ व्यास के लिए कहा गया कि विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। इसीलिए कहा नारद विद्वान होने के बावजूद उनकी ये सुनने की जो आदत ना कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये जो सुनने वाली आदत है ना कि मैं अच्छा हूँ। इस संसार में बुरा कौन है? सबको भगवान ने बनाया, तो भगवान ने का बुरा बनाया क्या? अच्छा बताओ, भगवान ने तो सबको बनाया है, सबको पढ़ाया है, किसने किया है? तो जब सबको भगवान ने सब कुछ किया है, कोई खराब कैसे हो सकता? सब अच्छे, सबको अच्छा होना चाहिए, हम सब अच्छे होने चाहिए। नारद जी को जब ये लगा कि मैं अच्छा हूँ, उनको जब ये लगा कि मैं शंकर जी से भी आगे आ गया, शंकर जी को तो काम को भस्म करना पड़ा था, मैं तो काम पर विजय पा लिया, तो मैं काम को मैं जीत लिया हूँ, तो सबसे पहले सूचना शंकर जी को देना चाहिए। नहीं, हम आपके बराबरी में आ गए हैं भाई, हम आपके बराबरी में आ गए। मैंने देखा है कई चेले ना जब कुछ पद पा जाते हैं
अपने गुरु की बराबरी में बैठना चालू कर देते हैं ना। कई चेलों को मैं जानता हूँ और कई तो ऐसे चेले हैं कि अपने गुरु को ही बदल देते, नहीं महाराज जो मेरे गुरु नहीं है, हमारे गुरु तो पुराने हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं हमारे सामने। नहीं, ये स्वभाव है जीव का, इसीलिए जीव फंसता है बार बार, इसीलिए बार बार। नारद जी शंकर जी के पास में गए और शंकर जी के पास में जा करके वो कहने लगे, प्रभु मैं काम पर भी, अरे आपको पता है शंकर जी के पास जब गए नारद जी तो गए, ओ महाराज हर हर महादेव, बोले महादेव नारद जी, और कहा हाल है। आपको बता दें कि आया हुआ व्यक्ति है ना, आया हुआ व्यक्ति के जो शब्द होते हैं ना, उस शब्द से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस लिए आया है ना। हमारे यहाँ ज्योतिष, आप लोग सुना है ज्योतिष विद्या सुनिए आप लोगों ने, उसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति आया हुआ है ना, इस समय आया है, उस समय को देख करके ये बताया जाता कि यह व्यक्ति घर से कब चला था, क्या खा के चला था, और जब चला था तो रास्ते में कहाँ कहाँ रुका था, कौन कौन मिला था। हाँ, ज्योतिष में ये गणना की जाती है। और व्यक्ति जब आया जो बोला तो उसके बोलने की क्या प्रतिक्रिया निकलेगी, उसको बोलने से ये पता चल जाता है कि आदमी किस लिए यहाँ पे आया है, आदमी किस लिए आया। एक गणित मैं आपको छोटा सा बता दूं, मैं ज़्यादा ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन पूज्य गुरुदेव हैं, ज्योतिष ज्ञान इन्हीं से मुझे मिला। सिंपल से क्या है, कोई व्यक्ति आए, आने के बाद पूज्य गुरुदेव 9 संख्या लिखो, महाराज लिख दिया, 9 अंक लिख दिया, 33 जोड़ दो, 33 जोड़ दिया, हाँ 7 से विभाजन कर दो, महाराज इतना अंक आया। हाँ, उसके बाद बता देते कि अच्छा इसलिए आया है, मियाँ बीवी दोनों आपस में भिड़ गए, घर में आपसी विवाद करके आ जाया भाई ना। हाँ गुरुजी, आप वही बात जान गए जो मैं आपसे कहने के लिए आया था। हाँ बेटा बैठ। और हमारे गुरु भगवान शिव तो मर्मज्ञ हैं। नारद जी आए तो बोलने लगे, महाराज महादेव, बोले महादेव, और कैसे हैं? महादेव बोले अब तक आता था, झुक कर प्रणाम करता था, पैर छूता था ना, अब तक आता था, झुक कर प्रणाम करता था, पैर छूता था। अब क्या कर रहा है? अब दूर से ही पाला कि महाराज नहीं। अच्छा, आप मैंने देखा कई लोगों को नहीं उतने दूर रहेंगे, पा लाएगी। अब समझ नहीं समझ में नहीं आता कि वो झापर उठाया है मारने के लिए, ये हाथ उठाया है प्रणाम करने के लिए ना, है ना। पाएंगे, अरे डर भी लगता है ऐसे लोगों को ना। अरे पैर छुए तो समझ में आया कि हम पैर छू रहा है, प्रणाम कर रहा। अब ऐसे हाथ उठाया, क्या पता पैर छूने के लिए कि झापर उठाया है। पहले ना हमारे यहाँ परंपरा थी, पैर को छूते झुकते थे। व्यवस्था आई, पैर को छोड़ कर लोग घुटने पे पहुंच गए। घुटना मत छूना किसी का, बहुत लोग देखते हैं आगे घुटना भी छू जाते हैं। कल भी मैंने देखा कई लोगों को घुटना, मैंने सर के पीछे भी निवेदन किया है, पैर छूना चाहिए। पैर को तो दाहिने पैर का अंगूठा छूना चाहिए। और आशीर्वाद देने वाले को हो सके तो ब्रह्मरंध्र में आशीर्वाद, अगर समर्थवान है तो दीजिए, अगर समर्थवान आप नहीं है तो पीठ पर आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जो ऊर्जा होती है ना हमारे दाहिने पैर के अंगूठे में, अमृत का वास होता है। तो आप जब झुकते हो ना, अंगूठे को जब छूते हो ना, तो ये जो भाग है ना ये ग्रहण करता है। ये जो भाग है, हाँ,
ये भाग ग्रहण करता है। ये जो भाग है ये उदर है, पचता है उदर, और यहाँ से प्रवाह होता है, निकलता है। हाँ? ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से आता भी है और जाता भी है। आप लोग शायद सुना है, जो योगी लोग होते हैं ना, योगी लोगों का प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से निकलता है। तो किसी को पैर छुए आप लोग, घुटना छूते हो ना, आपका राहु खराब होता है और आप भ्रमित होते हो। कथा कितना भी सुन लो, कथा कितना भी सुन लो, कथा का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद ही आकर के राहु ले जाते हो और राहु आपकी मति को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वो कथा यही की यही रह जाती है। आप खाली आए थे और खाली ही जाते हैं। और उसके बाद पहुंचते हैं सब, तो ऐसे खड़े खड़े छू देते हैं ना दुर्गा जी, खड़े खड़े ऐसे छू देते हैं सब। पता नहीं पैर छूटा है या बटुआ निकालने के लिए करता है ना? आप जाएं तो किसी के यहाँ ना, अगर आपसे वो बड़े हैं तो झुकिए, हो सके तो साष्टांगम प्रणतोष, साष्टांग दंडवत कीजिए। साष्टांग नहीं कर सकते हैं तो पैर छू करके झुक करके प्रणाम कीजिए। और आपको एक और निवेदन करूं महिलाओं के लिए, महिलाओं को झुक करके प्रणाम करने का मात्र 3 पुरुषों के लिए बताया गया। महिलाओं को सबको झुक के प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ, मैं शायद आप लोगों को याद हो, किसी को याद नहीं है? याद है? भूल गए ना, ज्यादा दिन हो गए। दुर्गा जी ज्यादा दिन के बाद कथा हो रही लगता है।